के इश्क दा रंग वखरा है। और तुम्हारी कोख से इस खानदान की वो खुशनसीब लड़की पैदा हुई जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होगी, आजाद जिंदगी। तुम दोनों मिनिस्टर के साथ मिले हुए हो ना, मुझे अगवा करना चाह रहे थे, है ना? तो सब्र करो, कभी नहीं छोड़ूंगी। सर इमरजेंसी है, प्लीज दरवाजा खोलिएगा। इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रहे हो यार, क्या हुआ है? सर वो लड़की, सर आप खुद चलकर देख लें। बस नहीं होगा, बहुत तमाशा हो गया। तमाशा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा बस। बस नहीं होगा। बस बस। उसकी मोहब्बत ने मुझे सूली चढ़ा रखा है। आंखें बंद करता हूँ वही होती है, आंखें खोलता हूँ वही होती है। मुझे माफ कर देना मोतिया, मैं तुम्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सकता। देखो खुर्शीद, यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। बेहतर यही होगा कि तुम भी माजी से जिंदगी में वापस लौटाओ। सुंदरी, सुंदरी उठो, चाय पी लो। तो क्या सोच रही थी हमारी बेटी बादशाह के बारे में? मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो, लेकिन अम्मा मुझे डर लगता है कहीं ये ख्वाब मेरा पूरा ना हो गए। बेटा मोहब्बत ख्वाब नहीं हकीकत होती। मुसीबत ज्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। देखो सुंदरी, तुमने यहाँ अकेला रहना है। मेरा ये मशवरा है कि मोहल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूँ। आप अभी चले जाएंगे? एक बहुत कीमती चीज खो गई है मेरी। सर मुझे बताएं क्या खो गया, मैं ताकि पूरी मदद करूं आपकी। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि
खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो के सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो के सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो के सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी।
इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है, तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है,
वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो
कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों, इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो कि खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी जो कि इस बात पर राजी हो जाती है और वो गुलाम से कहता है कि वो सुंदरी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। दोस्तों इस ड्रामे का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरह के मजीद ड्रामा की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी का आने वाले अगले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह को जैसे इस बात का पता चलता है कि गुलाम ने सुंदरी को क्वार्टर में छुपा रखा है तो वो भागता हुआ अपनी फूफो के पास जाता है और उसे जाकर ये सारी हकीकत बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है और गुलाम ने उसे ढूंढ लिया है। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद खुर्शीद की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो बादशाह से कहती है कि मुझे फौरन अपनी बेटी के पास लेकर चलो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद बादशाह जो खुर्शीद को उसकी बेटी के पास ले जाता है। खुर्शीद 22 साल के बाद जो कि अपनी बेटी को देखती है और उसे देखते ही अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी, तुम्हें अभी मेरे साथ हवेली चलना होगा। जिस पर गुलाम उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप इन्हें हवेली पर लेकर गई तो जानदार साहब मुझे जान से मार देंगे। लेकिन खुर्शीद जो कि अब ना ही किसी की बात सुनने वाली है और ना ही किसी से डरने वाली है, वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ हवेली ले आती है। जानदार को जैसे इस बात का पता चलता है कि सुंदरी हवेली में वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हवेली में एक नया हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद बादशाह जो कि सबके सामने ये कहता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा और सुंदरी इसी घर में रहेगी। लेकिन बादशाह की माँ जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने सुंदरी से शादी कर ली तो वो अपने भाई की बेटी को कैसे इस घर में लेकर आएगी।
इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जानदार, जो कि एक बहुत ही खौफनाक चाल चलने वाला है, वो सुंदरी को उस बात पर मजबूर करता है कि वो गुलाम से शादी कर ले वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद सुंदरी अस्सलामु वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं दी इंफॉर्मेशन हंट। आज 9 मार्च है। तारीख के आईने में आज का दिन कहीं बारबी डॉल के जन्म का है तो कहीं क्रिकेट के मैदान में बनने वाले अजीम रिकार्डस का। आइए जानते हैं आज की तारीख के अहम तरीन वाक़यात। 1. इम्पोर्टेंट इवेंट्स। बारबी डॉल का जन्म 1959। आज ही के दिन दुनिया की मशहूर तरीन गुड़िया बारबी को पहली बार न्यूयॉर्क के खिलौनों के मेले में पेश किया गया। ये खिलौना आज एक आलमी ब्रांड बन चुका है। पाकिस्तान और IMF 1950। पाकिस्तान की इक्तिसादी तारीख में आज का दिन अहम है क्योंकि 1950 में आज ही के दिन पाकिस्तान बाकायदा तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक का रुकन बना था। पहला मसनूई सैयारा 1961। सोवियत यूनियन ने आज ही के दिन स्पुतनिक 9 खला में रवाना किया था, जिसमें एक कुत्ता और एक इंसानी पतला मैनिकन भेजा गया था ताकि इंसान के खला में जाने का तजुर्बा किया जा सके। 2. फेमस बर्थडेज। यूरी गगारिन 1934। खला में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान यूरी गागरिन आज ही के दिन पैदा हुए थे। इन्होंने खला की वसतों को तस्खीर करके तारीख रकम की। जाकिर हुसैन 1951। इंडिया के आलमी शोहरत याफ्ता तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन की आज सालगिरह है। मौसीकी की दुनिया में उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पार्थिव पटेल 1985। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। 3. नोटेबल एनिवर्सरीज। बशीर अहमद 2001। पाकिस्तान के मशहूर और माया नाज गुलूकार बशीर अहमद, जिन्होंने हुमायूं जैसी फिल्मों के लिए लाजवाब गीत गाए, आज ही के दिन ढाका में इंतकाल कर गए थे। मुग़ल शहंशाह हुमायूं 1556। तारीखी इख्तिलाफ के साथ बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं का यौम वफ़ात भी मार्च के इन्हीं अय्याम में याद किया जाता है। होसट नाज़रीन, बारबी डॉल से लेकर यूरी गागरिन की पैदाइश तक 9 मार्च की तारीख वाकई दिलचस्प है। आपको उनमें से कौन सा वाक़या सबसे ज़्यादा मुतासिर किन लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और रोज़ाना की तारीख जानने के लिए दी इंफॉर्मेशन हंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।